जनाब, मुल्क में सियासत के साथ साथ अदालती बहरान भी संगीन होता दिखाई दे रहा है। इंतखाबात इल्तिवा केस में सुप्रीम कोर्ट का बेंच एक बार फिर टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी समाज से माजरत कर ली है, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फुल कोर्ट बनाने की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए 3 रुकनी बेंच से कार्रवाई जारी रखने का फैसला कर लिया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात नहीं करते तो फिर अदालत आईनी किरदार अदा करेगी। ऐसे में तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात के दौरान पुरअमन रहने और सियासी दर्जे हरारत कम करने की यकीन दहानी करा दी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि वो आइन में रहते हुए सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून और जमहूरियत के तहफ्फुज़ के लिए अवाम सड़कों पर आने को भी तैयार रहें। मुल्क इन दिनों अजीब बहरानी कैफियत से दो चार है। महंगाई हर माह नए रिकॉर्ड बना रही है, जबकि IMF की रात तकते तकते इसहाक डार की आंखें जैसे पथरा सी गई हैं। रुपए की बेकदरी के सताए अवाम कतारों में लगे धूप गर्मी और रोजे की हालत में सस्ते राशन के लिए आए दिन अपनी जानें गंवा रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों को बस इक्तदार की फिक्र खाई जा रही है। आज सिंध की दारुल हुकूमत कराची के सनती इलाके साइड में राशन तकसीम करने के दौरान भगदड़ मची और 11 कीमती जानें चली गई। जान बहक होने वालों में 8 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी को सिंध की इन बेनजीरों की कोई नहीं है। उन्हें फिक्र है तो बस इमरान खान, कासिम सूरी और आरिफ अलवी पर मुकदमात बनाने की। रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाले भुट्टो का नवासा कल कहा करता था कि हम अदलिया पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आज उसी अदलिया को इमरान खान का सहूलतकार करार दे रहे हैं। इनके इस फैसलों का खुल्लम खुल्ला दोहरा म्यार कह रहे हैं। बिलावल ने क्या गुफ्तगू की, पहले सुन लेते हैं, फिर हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अदलिया को कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से और जिस अंदाज से ये फैसला दिया गया है, पाकिस्तान का आइन का तहफ़्फ़ुज़ हुआ है। गोल्डन वर्ड्स में ये रिकॉर्ड किया जाएगा कि आज पाकिस्तान की अदालत में हक, सच और जमहूरियत के साथ इंसाफ किया। हम वो जमात तो नहीं है जो जाके अदलिया पे हमला करे और उनको कहे कि आप उनको निकालें। हम वो जमात भी नहीं है जो किसी दूसरे इदारे के सामने कहे भाई आप आए आप इनको निकालें। हम अदालत को रिस्पेक्ट करते हैं। हम वो जमात है जिसने आइन बनाया, हम वो जमात है जिसने पाकिस्तान को आइन दिया। अगर हम रूल ऑफ लॉ का पासदारी नहीं करते हैं, अगर हम अपने अदालत के फैसले को जब हम मानते, जब हम अग्री भी नहीं करते, अगर हम नहीं इनको मानेंगे तो कौन मानेंगे। हमने देखा कि 2018 से लेके अप्रैल तक हमारा इदारे के रोल क्या रहे। हमारे इदारे आईनी नहीं कंट्रोवर्शियल किरदार अदा कर रहे हैं। चाहे वो हमारा अदलिया हो, उनका जो रोल है वो मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। हमने ये मुतालबा किया था कि सारे कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ के ये अहम केस सुने। 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस ये फैसला सुन रहे हैं और हमारा इत्तेहाद उस प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट करेंगे। पाकिस्तान के अवाम जुडिशरी की तरफ देख रहे हैं, मगर इतना उम्मीद नजर नहीं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से आला अदलिया ड्यूअल स्टैंडर्ड्स के साथ चल रहा है, वो काफ़ी मुश्किल है हम जैसे जमातों के लिए इस किस्म के एक्शंस को डिफेंड करना। लड़काना का वज़ीर आज़म हो तो फांसी पे चढ़ सकती है, ऐसे नहीं हो सकती। गुज़िश्ता हफ्ते ये पूरा पीर से जो हफ्ता शुरू हुआ है, पाकिस्तान में समातों के हवाले से काफ़ी गहमा गहमी रही है। रोज़ाना एक ऐसी खबर निकलकर सामने आती कि सब चौंक जाते। और अब पीर से दोबारा इस केस का आगाज़ होगा। पंजाब में और KP में क्या इंतखाबात हो पाएंगे जल्दी या नहीं हो पाएंगे आइन के तहत, क्योंकि 30 दिन के अंदर ये बात सारी चीज़ें निकल कर सामने आ जानी है। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई।
मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।